चलो यहाँ देखो, क्वेश्चन है पम्मी की मम्मी, ठीक है। पम्मी की मम्मी के पास कुछ मुर्गे तथा कुछ बकरियां, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन रहता है कंपटीशन का, चाहे स्कूल लेवल का कंपटीशन हो, चाहे एसएससी रेलवे लेवल का कंपटीशन हो, एक क्वेश्चन आ ही जाता है मुर्गा बकरी के टांग का, ठीक है। ये टांगरी वाला क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना है पहले इसमें क्या कि मुर्गा का टंगरी क्या गो होता है, तो मुर्गा के टांग क्या गो होगा, मुर्गा के टांग दो गो, और बकरी के टांग चार गो। इन्हें बोलना कि बकरी दो गो होता है, ठीक है। बकरी का टांग क्या गो होता है, चार गो। ये पहले ध्यान रहना चाहिए। पम्मी की मम्मी के पास कुछ मुर्गा है, कुछ मने कितना पता नहीं, और कुछ बकरी है, तो कुछ बकरी मने कितना बकरी नहीं पता है। तो नहीं पता है तो वहां मान लेते हैं, क्या करते हैं वहां पर हम लोग मान लेंगे, और पहले प्रोसेस से बनाएंगे फिर जल्दी भी बना के दिखाएंगे। पहले प्रोसेस से बनाते हैं। कह रहा है कि कुछ मुर्गा है, तो मान लेते हैं कि कुल मुर्गे की संख्या है ना, कुल मुर्गे की संख्या, कुल मुर्गे की संख्या, मुर्गा का संख्या कुल जो है वो x है, मान लेते हैं। पहले जो आया उसको पहले मानेंगे, जो बाद में आएगा उसको बाद में मानेंगे नियम के अनुसार। और बकरी का जो संख्या है कुल बकरी, इसको मान लेते हैं y। कुल मुर्गा को x मान लिए, कुल बकरी को y मान लिए। कहता है मुर्गा और बकरी को मिला करके सिरों की संख्या 76। तो देखो टांग अलग अलग होगा, लेकिन एक वो मूड़ी जो होता है वो बकरी को भी होता है, और मुर्गा को भी मूड़ी क्या होता है, एक ही होता है। तो मुर्गा का मूड़ी एक और बकरी का मूड़ी भी एक, दोनों को मिला करके, उसको ऐसे नहीं खोलो, मिला करके जो है वो कितना है 76, रहने दो 76। तो क्वेश्चन के अनुसार क्या हो जाएगा, पढ़ाते समय कोई भी बात आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए। तो क्या होगा कि x और y मुर्गा का, अभी हम लोग सिर वाला इक्वेशन बना रहे हैं। तो मुर्गा का सिर एक, तो मान लेते हैं 1 गुने x, यानी कि टोटल मुर्गा। बकरी का सिर भी एक, तो बकरी का सिर टोटल मान लेते हैं गुने y, तो हो जाएगा y। और ये दोनों को मिला करके सिरों की संख्या है 76, ठीक है। टोटल मुर्गा x, एक वो सिर तो 1 गुने x, टोटल बकरी y, सिर एक तो 1 गुने y, और दोनों को मिला करके 76। इसको मान लिए इक्वेशन 1, इसको मान लिए इक्वेशन 1। पैर में देख लेते हैं, तो पैर में देखेंगे पहले मुर्गा के पास आते हैं। मुर्गा का पैर कितना 2, तो टोटल संख्या है x, तो पैर हो जाएगा 2 गुने x मुर्गा का, और बकरी है y, लेकिन बकरी का पैर है 4, तो 4 गुने कुल संख्या, माने टोटल टंगरी। टोटल टंगरी किसका, बकरी का, तो 4 गुने y, और टोटल टंगरी प्लस टंगरी बराबर टोटल टंगरी कितना 212। इसमें हंसने की कोई बात नहीं है, बिहार में टंगरी बोलते हैं, ठीक है। टंगरी मने टांग, टांग मने पैर, पैर मने लेग्स, ठीक है। लेग पीस है ना, मुर्गा का सबका फेवरेट रहता है जो खाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए x प्लस वाई बराबर 76 और 2x प्लस 4y बराबर 212। ये क्वेश्चन निकल करके आ गया इक्वेशन से। अब कह रहा है जो क्वेश्चन हमको दिया था उसके अनुसार इक्वेशन तैयार, समीकरण तैयार है। पूछ रहा है मुर्गा कितना है, यानी कि x का वैल्यू खाली निकालना है। x का वैल्यू निकाल देंगे तो पता चल जाएगा मुर्गा क्या वो है। तो क्या करेंगे, इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे आसान होता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड जो है इसमें लगा देंगे, विलुप्तीकरण का जो मेथड होता है वो लगाएंगे। तो क्या होगा, उसके लिए क्या करना पड़ता है, चाहे x को बराबर कर दो चाहे y को बराबर कर दो। ये क्लास 10 में पढ़ना है, नियम से जाएंगे तो। लेकिन अगर जो तैयारी करता है कोई भी नवोदय का
या कंपटीशन का जो गवर्नमेंट स्कूल का बीएचयू सबका होता है, सैनिक स्कूल का, तो उसको पढ़ना है 6ठे क्लास में, 5वां क्लास में। तो क्या करेंगे, पहले x चाहे y को बराबर कर लेंगे। तो हम देख लेते हैं, बराबर कर देते हैं किसको, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए x, मुर्गा का पूछ रहा है, हमको चाहिए x, तो y खत्म करेंगे तो x आएगा, y को खत्म कर देंगे तो x बचेगा, और x को खत्म कर देंगे तो y बचेगा। इसलिए हम लोग y को ही खत्म कर देते हैं, तो एक ही बार में आंसर आ जाएगा। तो क्या करते हैं, गुना करते हैं इक्वेशन में। इक्वेशन में गुना करेंगे तो लिखने का बहुत है, लेकिन यहाँ उतना लिखेंगे नहीं। ऊपर में 4 से गुना कर देंगे तो 4y हो जाएगा, और नीचे में 1 से गुना कर देंगे तो वही रह जाएगा। तो ये नियम होता है एलिमिनेशन मेथड का, कर दिए। करने के बाद हम लोग यहाँ लेके चलते हैं, तो 4 गुने x क्या हो जाएगा, 4x प्लस 4 गुने y क्या हो जाएगा, 4y, और इक्वल टू 76 गुने 4, 76 गुने 4। तो करेंगे 6 चौक 24 का 4 बचा कितना, 2, 7 चौक 28 और 2 30, 304। फिर से देख लीजिए, 6 चौक 24 के 4 बचा कितना, 2, 7 चौक 28 और 2 30 हो गया। 1 से गुना करेंगे वही रह जाएगा, तो 2x प्लस 4y और बराबर 212। 1 से गुना करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, गुना करते समय ध्यान रखना है 4 गुना होगा तो 1 2 3 तीनों से होगा, बराबर के उस साइड वाला से भी, बराबर के इस साइड वाला से भी, LHS RHS दोनों से गुना होता है। उसी तरह 1 यहाँ दोनों तरफ गुना होगा, लेकिन 1 के गुना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब सब प्लस में, जब सब प्लस में है तो साइन क्या करना पड़ता है, माइनस में। तो यहाँ लिख देंगे घटाने पर, पहले गुना किए अब घटाने पर, घटाएंगे सब प्लस में, सबका साइन बदलेगा, माइनस माइनस माइनस, प्लस 4y माइनस 4y कट गया, यहाँ 4x में 2x गया तो बचा 2x, और 2x बराबर क्या हो जाएगा, 304 माइनस 212। तो 4 में 2 गया तो 2, 10 में 1 गया तो 10 में 1 गया तो 9, यही ना आएगा। अब यहां से हम लोग निकाल लेते हैं x का वैल्यू, और x का वैल्यू आएगा तो वही मुर्गा का संख्या हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा था मुर्गा कितना है, तो x का संख्या बराबर मुर्गा, तो 92 बटे क्या हो जाएगा, 2 इधर गुना में, सटल है गुना में, उधर जाके भागा में, तो 92 बटे 2 तो हो जाएगा कितना, 2 चौके 8, 1 12, 2 छक 12, 46, 46 दूनी 92। फिर से देख लीजिए, 2 चौके 8, 1 बचा 12, 2 छक 12। तो x बराबर 46 पूछ रहा था, मुर्गा का संख्या कितना, तो मुर्गा का संख्या 46, पम्मी की मम्मी के पास 46 मुर्गा है। पम्मी की मम्मी के पास कितना मुर्गा है, 46।